हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है केएमसी। केएमसी मीन्स कंगारू मदर केयर। ये किसने दिया था? इट्स गिवन बाय डॉक्टर एडगर रे एंड डॉक्टर हेक्टर मार्टिन्स इन 1978। अब क्या है केएमसी, क्या इसकी डेफिनेशन है? केएमसी इज़ अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट बेबी लेस दैन 2.5 kg एंड प्रीटर्म बेबी लेस दैन 37 वीक्स बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये क्या एक स्पेशल वे है बेबी को केयर देने का, जो लो बर्थ वेट बेबी है या फिर प्री टर्म बेबी है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू। इट प्रमोट्स देयर हेल्थ। ये क्या करेगा? उसकी हेल्थ को प्रमोट करेगा, वेलबींग को, बाय इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। किसके थ्रू? थर्मल कंट्रोल के थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एंड बॉन्डिंग के थ्रू। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केएमसी। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कौन कौन से है केएमसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन, न्यूट्रिशन, डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। अब हम देखेंगे पोजीशन में क्या है। पोजीशन में सबसे मेन है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इसमें हम क्या करेंगे? जो मदर है टेक बेबी इन हर लैप बाय फ्रॉग लाइक पोजीशन। जो मदर है वो बच्चे को अपनी लैप में लेगी फ्रॉग लाइक पोजीशन में। मदर टेक बेबी बिटवीन हर ब्रेस्ट। वो अपने ब्रेस्ट के बीच में बेबी को होल्ड करेगी। हेड टर्न करेगी वन साइड एंड मदर सपोर्ट करेगी बेबीज बॉटम और बटक, उसके बॉटम पार्ट को विद वन हैंड, एक हाथ से। इसके क्या बेनिफिट है? जो केएमसी है वो हेल्प करेगी हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम स्किन टू स्किन कंट्रोल और स्किन कॉन्टैक्ट। जब मदर बेबी को अपनी लैप में होल्ड करेगी और उसको होल्ड करेगी तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, जिससे क्या है, जो मदर की हीट है वो बेबी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। इट हेल्प्स टू थर्मल कंट्रोल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। ये क्या करेगा? थर्मल कंट्रोल करेगा और हाइपोथर्मिया के रिस्क को कम करेगा। हाइपोथर्मिया क्या है? ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर इन नियोनेट्स। जो हाइपोथर्मिया है इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं नियोनेट्स में। सेकंड हम क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे हम? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबी की है या नहीं। अब न्यूट्रिशन का क्या बेनिफिट है? ये हेल्प करेगा न्यूबॉर्न के वेट गेन में। जब बेबी की फीड अच्छी होगी तो वो जल्दी से अच्छा वेट गेन करेगा। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इम्प्रूव हेल्थ ऑफ बेबी। ये क्या करेगा? हेल्थ करेगा बेबी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी इम्यूनोग्लोबिन। जो इसमें एंटी इम्यूनोग्लोबिन होगा IgA मदर के मिल्क में, वो हेल्प करेगा बेबी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के। थर्ड एस्पेक्ट क्या है हमारा? अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। कि बेबी का जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करना और फॉलोअप करना। इसमें क्या देखेंगे हम? डिजायर्ड वेट गेन बाय केएमसी हेल्प इन अर्ली डिस्चार्ज। जब हम केएमसी के थ्रू अगर बेबी का डिजायर्ड वेट गेन हो गया है तो उसको हम हेल्प करेंगे अर्ली डिस्चार्ज करने में। विच डिमांड्स फॉर रेगुलर फॉलोअप। लेकिन उनको क्या है? रेगुलर फॉलोअप की नीड होगी, जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ होम केयर, ताकि हम अनुमान लगा सके कि होम केयर कैसी है बेबी की, कैसे उसकी केयर कर रहे हैं उसके पेरेंट्स। एंड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स फॉर अर्ली इंटरवेंशन, ताकि हम आइडेंटिफाई भी कर सके कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम जल्दी से जल्दी कोई इंटरवेंशन कर सके अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इलनेस बेबी में दिखेगी। इसके केएमसी के क्या बेनिफिट होंगे बेबी के लिए? ये हेल्प करेगा थर्मल कंट्रोल में और मेटाबॉलिज्म में बेबी के। सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया। जब बेबी का थर्मल कंट्रोल अच्छा होगा और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो रिस्क कम हो जाएगा हाइपोथर्मिया का। ये इम्प्रूव करेगा ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड फैसिलिटेटिंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन बेबी। ये हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग की ड्यूरेशन इंक्रीज करने में और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी करने में बेबी की। ये रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ एपनिया, O2 रिक्वायरमेंट एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द बेबी। ये इन तीनों चीज़ों के रिस्क को रिड्यूस कर देगा। एपनिया के, O2 की रिक्वायरमेंट जो वो बेबी की कम हो जाएगी, और जब ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होगी बेबी की तो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। ये इम्प्रूव करेगा डेली वेट गेन बेबी का। केएमसी ऑल्सो रिड्यूस सिग्निफिकेंट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये बेबी में मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करेगा।
बेनिफिट मदर के लिए क्या रहेंगे? KMC फैसिलिटेट्स बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डेज, ये हेल्प करेगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू जो बेबी है और मदर है उनकी अच्छी बॉन्डेज होंगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी उनको, उनकी एंड मैटरनल सेटिस्फेक्शन और मैटरनल सेटिस्फेक्शन भी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेबी का KMC के लिए? ऑल स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी, जो भी स्टेबल हो और लो बर्थ वेट बेबी हो लेकिन वो स्टेबल हो। इफ़ बेबी ऑन IV थेरेपी, ट्यूब फीडिंग एंड O2 थेरेपी, अगर किसी बेबी की IV थेरेपी और ट्यूब फीडिंग हो या फिर O2 थेरेपी हो। पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर वेट बिलो 2000 ग्राम, या फिर जिन बेबी का वेट हो 2000 ग्राम से बिलो। इफ़ बेबी इज़ हीमोडाइनेमिकली स्टेबल। फॉर मदर के लिए हम क्या एलिजिबिलिटी देखेंगे? इफ़ मदर इज़ विलिंग फॉर KMC, अगर मदर विलिंग हो तो ही हम KMC कराएंगे, अगर मदर विलिंग नहीं है तो हम KMC नहीं करा सकते। इफ़ मदर इज़ फ्री फ्रॉम सीरियस इलनेस एंड इन्फेक्शन, या फिर मदर को कोई भी इलनेस या फिर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर मदर को इन्फेक्शन होगा तो वो बेबी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इफ़ शी मेंटेन गुड हाइजीन, अगर मदर की हाइजीन गुड हो, क्लीन क्लोथ्स हो एंड शॉर्ट और क्लीन फिंगर हो और नेल्स शॉर्ट हो, ताकि बेबी में इन्फेक्शन के चांस जो है वो कम हो जाए। मॉनिटरिंग इन KMC, अब हम KMC में क्या क्या मॉनिटर करेंगे? एयरवे, ब्रीथिंग, कलर एंड टेम्परेचर ऑफ बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग की प्रॉपर टेक्निक से ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है या नहीं, बेबी सेटिस्फाइड है या नहीं फीडिंग। अब हम देखेंगे ड्यूरेशन क्या है KMC की, हम इसको कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जो KMC है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 24 आवर्स। अगर हम मिनिमम देखें तो 6 to 8 आवर्स शुड बी प्रैक्टिस, 6 to 8 आवर भी मिनिमम आवर में हम वो काउंट करेंगे। फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम, अब हॉस्पिटल से होम में हम डिस्चार्ज क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ नोटिस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक बेबीज जनरल हेल्थ एंड नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, पहले हम बेबी की जनरल हेल्थ देखेंगे और बेबी फ्री हो हर एक इन्फेक्शन से। टू चेक गुड वेट गेन एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम पर डे, और बेबी का वेट गेन हम चेक करेंगे, नोटिस करेंगे एटलीस्ट जो बेबी है वो डेली 15 to 20 ग्राम वेट गेन कर रहा हो। टू चेक सेटिस्फाइंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ बेबी, देखेंगे हम कि बेबी के बॉडी टेम्परेचर कैसा है। एंड मोनीटर 3 days एट रूम टेम्परेचर, और हम उसको मोनीटर करेंगे रूम टेम्परेचर पर बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है। मदर एंड फैमिली मेम्बर आर कॉन्फिडेंट अबाउट गिविंग KMC एंड विलिंग टू कम फॉर फॉलोअप विजिट रेगुलरली, हम नोटिस करेंगे कि जो मदर और वो फैमिली मेम्बर है वो कॉन्फिडेंट है घर पर KMC प्रोवाइड करवाने के लिए, उनकी कोई क्वेरी ना हो, उनको कोई डाउट ना हो, और वो विलिंग हो फॉलोअप के लिए, फॉलोअप विजिट्स के लिए रेगुलरली। हम उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे कि क्या आप फॉलोअप विजिट के लिए आ सकते हो, अगर वो कॉन्फिडेंट है दोनों में तो हम उनको डिस्चार्ज दे देंगे। व्हेन KMC डिसकंटिन्यू, हम कब डिसकंटिन्यू करेंगे KMC को? व्हेन डिज़ायरेबल वेट गेन ऑफ बेबी, जब बेबी का डिज़ायरेबल या फिर जितना नॉर्मल बेबी वेट होगा अगर वो गेन कर लिया हो बेबी ने। इफ़ बेबी इज़ अनकम्फर्टेबल, अगर KMC के दौरान बेबी अनकम्फर्टेबल हो, कराई करता हो या फिर ज़्यादा मूवमेंट करता तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था हमारा BHU में 2018 में कि कौन KMC दे सकता है बेबी को। उन्होंने ऑप्शन में कुछ भी डाल सकते हो, फादर भी कर सकते हैं, मदर भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, या फिर कोई भी अगर विलिंग हो फैमिली मेम्बर, या फिर कोई भी जो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो, उसको कोई सीरियस इलनेस ना हो।